जी, अगर किसी व्यक्ति को झूठा कलंक लग गया हो तो उसे छुटकारा कैसे मिले? आप स्वयं सिद्ध कीजिए, साबित कीजिए कि आप झूठे नहीं हैं, कलंकित नहीं हैं। पहला उपाय, यदि आप साफ हैं ईश्वर की नज़र में और अपनी नज़र में, तो फिर जमाने को जाने दीजिए चूल्हे में। माता सीता पर भी तो लोगों ने झूठा आरोप लगाया, तो लगाने वाले तो माता सीता पर भी आरोप लगाते हैं, तो आप पर ही आरोप लगा दें और हम पर ही आरोप लगा दें, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। ये जमाना है, ये संसार है, यहाँ ये आज की, ये तो कलयुग चल रहा है। त्रेता में भी ऐसे लोग पाए जाते थे राम के ज़माने में। तो राम के ज़माने में जब ऐसे लोग पाए जाते थे जो सीता माता पर उंगलियां उठा दें, तो इस कलयुग में तो ऐसे लोग पाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बस हम गलत ना हो, हम अपनी नज़र में गलत ना हो और भगवान की नज़र में गलत ना हो। हम गलत नहीं है ना, और फिर भी कोई गलत कहे तो कहे। यदि गलत हैं तो फिर स्वीकार कर लो कि हाँ साहब हमसे गलती हो गई, हम स्वीकार करते हैं और हम क्षमा चाहते हैं इस बात को लेके। हम भी कथा में कई बार कोई गलत बात कह देते हैं तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम देखो हमने गलत बात कह दी, उसके लिए आप क्षमा चाहते हैं। कई बार निकल जाती हैं बातें, 1000 बार बोलो एक बार गलत हो जाता है। तो हमने गलती की तो गलती को स्वीकार कर लेने में बुराई नहीं है। हमने गलती की और गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी कह दिया तो कैसे हम छोटे हो जाएंगे फिर? इसलिए गलतियां सब करते हैं, छोटी मोटी गलती। रही कलंक की बात, कलंक कई प्रकार का होता है, तो कलंकों से बचना चाहिए। और यदि आप सही हैं और फिर भी कोई कहे तो उस पर ध्यान ना दो। ओम प्रकाश सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। अगर किसी का धर्म संकट में आ जाए और वह समर्थ ना हो अपने धर्म को बचाने में, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यदि आप संकट में आ रहे हैं, आपका धर्म संकट में आ रहा है और आपको बचाना है, तो देखो धर्म ही बचाना चाहिए। जब कोई बात समझ में ना आ जाए तो फिर एक काम करना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए। चुप चुप होके बैठ जाओ एक जगह कुछ दिनों के लिए, कोई उत्तर ना दो, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, चुप हो जाओ, अपने आप समाधान हो जाएगा। झूठ झूठी होता है, हमें झूठ से बचना चाहिए और धर्म की रक्षा करना चाहिए। आप यदि धर्ममय हैं और आपके लिए हमें आगे आना पड़े तो हम आपके लिए आगे आएँ, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए।